हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का क्लैब एक्सेल के आज के इस नई वीडियो में। तो आज के अपने इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप लोग बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट तो हम सबको आती है, इसमें कुछ नया क्या है? तो देखते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नया क्या है। हम लोग आज बनाने वाले हैं सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक डेटा रेडी है पूरा। ठीक है, और यहाँ मैंने मल्टीपल कॉलम्स में मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ समझाने के लिए स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वी लुकअप फॉर्मूला, ऑफसेट फंक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करूँ, सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट की, तो अगर इस वाले सेल में सेल B2 में मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग दीज नेम्स, तो वो कैसे बनाऊंगा? मैं Alt+DL डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा मैं, और यहाँ जा करके लिस्ट पे क्लिक करके सोर्स में मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये सारे नेम्स एंड ओके। अब यहाँ मेरी एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है, बट ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसी होती है? सपोज मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा SIN। ठीक है, जैसे ही मैं SIN टाइप करूँ तो मेरे पास वही नेम्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए जिसमें SIN आता है। ठीक है, तो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट वो होती है जिसमें मुझे सर्च ना करना पड़े कि सारे के सारे नेम्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और कोई भी नेम का, किसी भी नेम का एक कैरेक्टर, सपोज मैं सिंगल कैरेक्टर भी टाइप करूं, मैंने टाइप किया जी, तो जितने भी नेम्स में मेरे पास जी है वो सारे नेम्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी जी नाम का कोई भी एक मेरे पास नेम नहीं है जी कैरेक्टर नाम का, तो इसलिए मुझे इसने एरर शो कर दिया आप इसने डेटा वैलिडेशन ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और बनाते हैं अपनी सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ जो हमने लिस्ट क्रिएट की है इसको पहले मैं रिमूव कर दूं। रिमूव करने के लिए अगेन फिर से डेटा में जाओ, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ जो ये क्लियर ऑल का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन प्रेस ओके। तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से रिमूव हो गई जो हमने अभी क्रिएट की थी। ठीक है, सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहला काम, यहाँ पर मुझे नेम्स को सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे वही नेम्स सर्च करने हैं जो मैं यहाँ एंटर करूँ। अगर मैं एंटर करता हूँ SIN, तो यहाँ पर इस एरिया में वही नेम्स रिफ्लेक्ट हो जाएं जिस नेम्स में SIN आता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सर्च फंक्शन इक्वल्स टू सर्च। ठीक है, सर्च के बाद ये बोलता है फाइंड टेक्स्ट। कौन सी टेक्स्ट आपको फाइंड करनी है? मुझे ये वाली टेक्स्ट फाइंड करनी है। ठीक है, इसी को तो हम लोग ढूंढेंगे ना अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसको मैं कर दूंगा फ्रीज इस तरीके से, एंड विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में आपको ढूंढना है। ये जो मेरे नेम्स की लिस्ट है इसमें मुझे इसको ढूंढना है। मैं यहां से इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रेस एंटर। अब यहां पर मुझे इस सर्च फंक्शन ने क्या किया? SIN की जो पोजीशन है वो मुझे निकाल करके दे दी। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ तक लेके आता हूँ नीचे। जहां जहां मेरे पास जिस जिस पोजीशन पर भी SIN इस नेम में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसकी पोजीशन मेरे पास यहाँ निकल करके आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ इस वाले सेल में अगर मैं E11 की बात करूँ तो यहाँ SIN मेरे पास 11 पोजीशन पर है। अगर मैं कोई और कैरेक्टर भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इधर बी, सो जिस जिस नाम में बी होगा और जिस पोजीशन पर बी होगा वो मुझे उसका आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक सर्च फंक्शन कि ये कैसे काम करता है? तो अब इस लिस्ट में अब क्या करना है मुझे? जो मेरे पास हैश वैल्यू जो एरर आ गया है इसको मुझे एरर को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं फंक्शन यूज करूंगा इस नंबर का। इसी सर्च फंक्शन से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इस नंबर। अगर सर्च से पहले अगर सर्च फंक्शन के आउटपुट में नंबर आया मेरे पास तो मुझे आउटपुट निकाल करके वो दे देगा ट्रू एंड फॉल्स। जहां जहां नंबर आया वहां ट्रू, और जहां मेरे पास नंबर नहीं आया, जहां एरर आया था वो फॉल्स। अब एक्सेल में हमको पता है कि
ट्रू का मतलब होता है ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर इसको आपको समझना, आप लोगों को याद होगा VLOOKUP फंक्शन, उसमें भी अगर हम एग्जैक्ट मैच निकालते हैं तो हम 0 देते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच, फॉल्स देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको इसको और समझना है कि ये 1 और 0 कैसे है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इधर ट्रू और इधर फॉल्स लिखा है, अब मैं करता हूँ इक्वल्स टू सम और इन दोनों वैल्यूज को सम कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 आउटपुट निकाल करके दे रहा है, ठीक है। सो एक्सेल में ट्रू का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक VLOOKUP लगा के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर यूज किया इक्वल्स टू VLOOKUP और मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम से पहले कुछ टेक्स्ट यहाँ पर एंटर की 1 2 3 एंड बस इतने को ही करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ VLOOKUP एंड ये मेरी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। मुझे इस लुकअप वैल्यू से अपने नेम्स को निकालना है। इधर इक्वल्स टू VLOOKUP, ये मेरी लुकअप वैल्यू है और इतने से एरिया में हम लोग फिलहाल सर्च कर लेते हैं एंड 2 एंड 0 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। और 0 का मतलब होता है फॉल्स, जो हम यहाँ देख रहे हैं। अगर मैं ट्रू देता हूँ तो ये 1 लेगा, ठीक है। 1 या फिर ट्रू आप टाइप करोगे तो ट्रू वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेट मैच आएगा, ठीक है। तो एक्सेल में 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सो इतना क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इस नंबर फंक्शन तो लगा दिया इसमें, ठीक है। इस नंबर फंक्शन से क्या हुआ, जहां जहां उसको नंबर मिला वहां वहां ट्रू आ गया, अदरवाइज उसने 0 ले लिया, ठीक है। अब ठीक है, इस ट्रू और फॉल्स को समझाने के लिए जो हमने यहाँ पर सम किया था, मैं इसमें आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैं करता हूँ इक्वल्स टू ये प्लस ये, यानी कि ट्रू में मैंने फॉल्स को प्लस किया, तो आप देख लो आउटपुट आपके पास 1 आया। रीजन बीइंग आपके पास आउटपुट 1 क्यों आया, क्योंकि ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, ठीक है। सो अब इसको मैं करता हूँ डिलीट एंड अब आते हैं अपने इस फॉर्मूले के ऊपर। सो अब मैं यहाँ पर जो मैंने इस नंबर लगाया है, मैं उन्हीं नंबर्स का आउटपुट यहाँ चाहता हूँ। दैट मीन्स कहीं पर 7 आया था, कहीं 9, कहीं 11, तो वही नंबर्स यहाँ रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो उन नंबर्स को हम लोग अभी चेक करेंगे, रिफ्लेक्ट करवाएंगे। बट अब मैं यहाँ पर नंबर्स का आउटपुट लेके आता हूँ और जहां जहां मेरे पास नंबर है वहां मुझे 1 लिख करके आ जाए। मैं फंक्शन लगाता हूँ इफ इज नंबर, अगर मेरे इस फॉर्मूले में आउटपुट में नंबर आया है तो आप मुझे आउटपुट निकाल करके दो 1 एल्स 0। तो जहां जहां ट्रू होगा हमारे पास वहां मुझे वो 1 दे देगा आउटपुट, और जहां मेरे पास आउटपुट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ SIN, तो जहां जहां मेरे पास SIN एग्जिस्ट करता है वहां मेरे पास आउटपुट आ गया 1 और बाकी सब जगह 0, ठीक है। क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, इफ इज नंबर, अगर सर्च के आउटपुट में अगर नंबर है तो आप मुझे 1 आउटपुट निकाल के दो, अदरवाइज 0। ऐसा हमने क्यों किया, हमने न्यूमेरिक आउटपुट निकाला क्योंकि अब जहां जहां मेरा आउटपुट है, फॉर एग्जांपल इस वाले सेल में SIN एग्जिस्ट करता है, यहाँ SIN है, यहाँ SIN है। अब मैं इन सभी नेम्स को एक साथ लेकर के आऊंगा। एक साथ लेके आने का मतलब क्या है, मैं जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इन न्यूमेरिक वैल्यूज को, मतलब पहली वैल्यू यहाँ आएगी, देन यहाँ आएगी, देन यहाँ आएगी, इस तरीके से सेकंड वैल्यू उसके नीचे, थर्ड उसके नीचे, इस तरीके से मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हम सभी को पता है कैसे काम करता है। मैक्स फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो निकाल करके दे देगा। तो अब मैं यहीं पर इसी एरिया में मैक्स फंक्शन लगाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि जहां मैंने 1 यूज किया है वहां मैं इसको बोलूंगा मैक्स ऑफ। अब मैं पहले इस चीज को आपको समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज में, इधर अगर मैं बात करूँ मैक्स फंक्शन की, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज में इधर कुछ वैल्यूज है। सो मेरे पास 1, मैं हर एक सेल में 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने 1 ले लिया। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के अपनी सीरीज को इंक्रीज करना है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 आउटपुट लेके आना है। तो वो आउटपुट कैसे आएगा, इक्वल्स टू मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। एंड मैंने किया एंटर, अब मेरे पास आउटपुट 0 आ गया।
अब मैं यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए मैं इसमें कर दूंगा +1। तो आप देखोगे तो आपके पास ये एक यहाँ पर आउटपुट +1 का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ और जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको मैं कर दूंगा फिक्स लाइक दिस F4 प्रेस करके। और अब इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, सो अगर अब मैं यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो 1 एंटर किया था, अब मैं इसमें इसका 1 का रेफरेंसिंग दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक्चुअली इसको मैं रेफरेंसिंग देता हूँ B4 से B4 लाइक दिस एंड लेट्स डू इट लाइक दिस कंट्रोल डी। सो अभी आपने देखा इसने क्या किया, B4 से B4 यानी कि वहां कोई वैल्यू थी नहीं, जीरो थी। जीरो में मैंने +1 करवाया तो जो भी इसकी मैक्सिमम आउटपुट है, पहले इसने इस वाले सेक्शन का B4 से B4 का मैक्स निकाला, फिर उसमें +1 किया, यानी कि जीरो से जीरो का मैक्स निकाला, यानी कि जीरो आया, उसमें +1 किया तो आपका 1 आउटपुट आ गया। सेम वे अब फॉर्मूला ड्रैग होकर के यहां से यहां तक आ गया, यानी कि उसने 0 से 1 तक का मैक्स वैल्यू निकाला, तो आप आपके पास आउटपुट आया 1। उस 1 में उसने 1 एक और प्लस किया तो आपका आउटपुट बन के हो गया 2। सेम वे इन तीन सेल्स का उसने अब मैक्स निकाला, तो उसने जब मैक्स निकाला यहाँ पर, तो मैक्स निकालते वक्त यहाँ पर आउटपुट आपका मैक्स आया हुआ 2। देखते हैं कैसे। मैं इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड देन प्रेस करता हूँ F9। तो ये 2 आउटपुट था, 2 में उसने 1 प्लस किया तो ये हो गया 3 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से एक सीरीज क्रिएट हो गई है। सो अब मैं सेम ऑप्शन सेम फंडा यहाँ यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 1 की जगह यूज करूंगा मैक्स ऑफ, मैं बोलता हूँ D1 से D1। ठीक है, D1 से D1 मैंने ऑप्शन लिया यहाँ पर। उसके बाद मैं इसमें करता हूँ +1 एंड एंटर। सो अब यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन को मैं फिक्स कर देता हूँ जैसा मैं भी मैक्स समझा, और इसको मैंने किया कंट्रोल डी। सो अब आप देखोगे कि आपके सामने आउटपुट क्या आया। आउटपुट आपके सामने इस तरीके से आया कि जहां जहां उसको पहली वैल्यू मिली वहां उसने 1 दे दिया, सेकंड वैल्यू पे 2 एंड थर्ड पे 3 एंड फोर्थ पे 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज करके देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ सिर्फ SIN लिखता हूँ या फिर मैं यहाँ पर E लिखता हूँ। जिस जिस नेम में E होगा मेरे पास अकॉर्डिंगली उसने वहां एक सीरीज क्रिएट कर दी 1 2 3 4 5 6। अब सिंपली मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 जो मेरे पास सीरीज एक क्रिएट हो गई है, इस सीरीज को, तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। सो अब मैं एक फॉर्मूला इधर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि ये सीरीज कैसे काम करेगी। तो मैं बोलता हूँ वी लुकअप, इस लुकअप वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मैच करना है एंड कॉमा 2 कॉमा 0। ठीक है, सिंपल वी लुकअप नोन लगाया और मैं इस रेंज को फ्रीज कर लेता हूँ सो दैट ये रेंज हमारी फ्रीज रहे। F4 प्रेस करना है आपको एंड अगेन इधर F4 प्रेस करना है और अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल डी। सो अब अगर आप देखोगे तो जो सीरीज हमने 1 2 3 4 5 6 निकाली है वो नेम्स मेरे पास एक साथ आ गए हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये नेम्स सारे एक साथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो अब मुझे सिंपली करना क्या है, इन्हीं नेम्स को लेकर के एक यहाँ पर अपना वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सो उसके लिए अब देखते हैं हम लोग वो कैसे होगा। सो अब सपोज मैंने ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं और लिख के रखूं, रेफरेंसिंग करूं, मैं इसको कर देता हूं डिलीट। तो अब मेरे पास यहाँ पर आउटपुट बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी पिक कर रहा है, एनीथिंग, क्योंकि मैंने उसमें रेफरेंसिंग में कोई भी चीज को टेस्ट नहीं कराया। ठीक है, सो अब मैं 1 2 3 4 मुझे यहाँ पर नंबर्स चाहिए अपने आप। सो मैं यहाँ इसको बोलूंगा कि आप 1 2 3 4। सो अगर मैं एक आपको फंक्शन याद दिलाऊं जो हमने अपने चैनल पर पोस्ट किया है कि अगर मैं यहाँ रहूं तो 2 हो, यहाँ रहूं तो 3, यहाँ रहूं तो 4 एंड यहाँ, तो आपको याद आएगा कि ये नंबर्स यानी कि रोज के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रो फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर जहां हमने लुकअप वैल्यू में F2 का रेफरेंसिंग दिया है उसमें मैं F2 का रेफरेंसिंग ना दे करके यूज करूंगा रो फंक्शन। सो रो ये मेरा पहला रो है एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैं कर दूंगा इसको एंटर। सो अब इसको आप कंट्रोल डी करोगे सो आपका रो का नंबर्स इंक्रीज होंगे अकॉर्डिंगली
और साथ के साथ आपका यहाँ पर आउटपुट निकल करके आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। सो अब ये हमारे सामने आउटपुट पूरा आ गया। सो इसको हमें सिंपली क्या करना है, जहां तक हमारे पास लिस्ट है वहां तक इसको आपको ड्रैग कर देना, सो दैट आपका आउटपुट पूरा का पूरा अकॉर्डिंगली आपके डेटा रेंज में आ जाए, ठीक है। बट अब इसमें हुआ क्या है कि जहां तक मेरे पास आउटपुट है वो तो ठीक है, बट नीचे मेरे पास एरर आ गया है, -NA का एरर, नॉट एप्लीकेबल का एरर। ऐसा क्यों हुआ है कि क्योंकि जहां तक मेरे पास वैल्यूज थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस वाले सेल में 1 का आउटपुट। सो अगर आप 1 के अगेंस्ट देखोगे तो तीरथ सिंह पटवाल। यहाँ नंबर 2 का आउटपुट आया मेरे पास, तो नीतू अरोड़ा। नंबर 3 का आउटपुट करमवीर सिंह, नंबर 4 का आउटपुट कौशिक जिठावा एंड सो ऑन। यहाँ तक उसको आउटपुट मिला होगा। सो ये आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखते हैं तनवीर का न्यूमेरिक वैल्यू 9 है क्या? यस इट इज 9 है। 9 के अगेंस्ट आउटपुट मेरे पास इधर निकल करके आ गया। सो अब मुझे जहां जहां मेरे पास एरर शो हो रहा है उस एरर को मैं कराऊंगा इग्नोर। कैसे होगा वो, ये भी बहुत ईजी है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। मैं यहाँ यूज करूंगा इफ एरर। अगर एरर जहां पर आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अगर एरर आया है तो इसको कर देना है ब्लैंक, डबल कोट्स स्टार्ट एंड डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब जहां तक आपका फॉर्मूला है कंट्रोल डी। सो अब क्या हुआ, अब आप देखोगे तो आपके फॉर्मूले में जहां जहां एरर आया था वो सारा का सारा एरिया, सारे के सारे सेल्स ब्लैंक हो चुके हैं आपके, ठीक है। सो अब ये सिंपल है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक ही आउटपुट आता है तो मैं नाम लेता हूँ सपोज बंसल। तो आप देखोगे तो सिर्फ एक ही नाम आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे के सारे ब्लैंक हो चुके हैं, ठीक है। सो अब आपका ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट आपका अब रेडी हो गया है। अब सिंपली आपको करना क्या है, इस वाले सेल पर जाना है आपको और एक वैलिडेशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अब। तो मैं यहाँ करूंगा Alt+DL एंड लिस्ट में गए एंड सोर्स में जाकर के आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला बाद में जो क्रिएट हुआ है फाइनल फॉर्मूला, यहाँ पर इस लिस्ट को आपको, इस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। सो अगर अभी आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ होगा आपके पास कि जितने भी नेम्स आपके पास आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, मैंने टाइप किया ये नाम, और अब ये एरर आ गया मेरे पास, क्योंकि वैलिडेशन में आपको फुल नेम, कंप्लीट नेम टाइप करना होगा, तभी ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो इस एरर को मैं करूंगा इग्नोर। कैसे, वैलिडेशन में जाओ, इस सेल पे क्लिक करके वैलिडेशन में जाओ एंड डेटा वैलिडेशन, और यहाँ एरर अलर्ट को कर देना है अनचेक एंड ओके। अब ये आपके पास एरर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे ही बंसल टाइप किया तो मेरे पास पूजा बंसल का एक नेम रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ SINGH या SIN। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अब जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा इस तरीके से, तो आप देखोगे वही नेम्स मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिस नेम्स में मेरे पास SIN एग्जिस्ट करता है। बट अब हुआ क्या है, जैसे कि हमने वैलिडेशन में इसको ये दिया है कि ये पूरी रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो जितने भी सेल्स ब्लैंक है ना, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 सेल्स मेरे पास ब्लैंक है। तो अब ये ड्रॉप डाउन में उतने ही ब्लैंक यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा ये। बट हमें तो ये ब्लैंक नहीं चाहिए, हमें तो उतना ही इस एरिया इधर चाहिए जितने में मेरे पास नेम हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 5 नेम्स में मेरे पास SIN एग्जिस्ट करता है, तो बाकी का ये एरिया मेरा फालतू में स्पेस कंज्यूम कर रहा है और ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि स्क्रॉल बार जा रहा नीचे तक, है ना। तो इसको हम लोग अब यहाँ से अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर फाइनली जो हमारा लास्ट फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग अब फाइनली यहाँ पर यूज करेंगे। और उस फंक्शन को यूज करने के लिए अब देखते हैं कैसे काम करता है ऑफसेट फंक्शन। यहाँ हम लोग लगाएंगे इक्वल्स टू ऑफसेट रेफरेंस। अब ये पूछता है रेफरेंस, तो रेफरेंस में इसको दे देता हूँ पहले सेल का, ये रेफरेंस है, इसको मैंने फ्रीज किया। रोज, अब ये पूछता है कि कितनी रो तक आपको जाना है, तो मुझे इसी का आउटपुट चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना है। तो अगर मैं ऑफसेट में रेफरेंस देता हूँ तो रेफरेंस का मतलब जीरो होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग इसकी जीरो से हो रही है। अगर मैं रोज में यहाँ दे दूंगा दैट मीन्स अब ये 1 रो तक गया, ठीक है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। बट मुझे सेम आउटपुट चाहिए, इसी का आउटपुट चाहिए, मुझे नीचे तो जाना ही नहीं है।
तो मैं रो को कॉमा लगा करके खत्म कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए रो नंबर। सेम अब कॉलम, अगर मैं इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आऊंगा तभी तो मुझे कॉलम का नंबर देना होगा, बट मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ आना ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसी कॉलम का आउटपुट चाहिए। तो मैं इस कॉलम को भी कॉमा लगा करके आउटपुट खत्म कर दूंगा, यानी कि मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना रोज आगे बढ़ाने की ना कॉलम्स आगे बढ़ाने की। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा हाइट। तो अब ये आपका मेन पार्ट है ऑफसेट फंक्शन में, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो हाइट में मैं इसको बोलता हूँ कि जहां तक डेटा है यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक। सपोज अभी डेटा कहां तक है, 2 3 4 5, 5 सेल्स तक, तो ये 5 आउटपुट मुझे निकाल करके दे। तो उसके लिए मुझे काउंट करना है कि डेटा कितने सेल्स में है। तो उसके लिए जब मैं काउंट करूंगा तो मुझे काउंट के लिए क्या फंक्शन यूज करना है, काउंट के लिए यूज करना है काउंट इफ, और इस पूरी रेंज का आपको आउटपुट दे देना है। ठीक है, इस पूरी रेंज का आपको आउटपुट दे देना है इस तरीके से। ये मेरा काउंट इफ का फंक्शन बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा फ्रीज लाइक दिस, F4 लगा करके एंड कोमा। अब ये पूछता है काउंट इफ का क्राइटेरिया क्या है। सो क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफसेट फंक्शन एंड दिस वीडियो गाइस। मैं इसको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वही क्राइटेरिया है, उतने ही सेल्स आपको काउंट करने हैं जहां पर ब्लैंक ना हो। सो ब्लैंक ना हो यानी कि टेक्स्ट एग्जिस्ट करता हो कुछ ना कुछ। तो उसके लिए आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था काउंट इफ को लेकर के, वो था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को लेकर के। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डबल कोट्स में क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक्स का साइन। सो ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। इसको पूरा समझने के लिए आप हमारे वाइल्ड कार्ड के वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा ये। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट यूज किया, डबल ब्रैकेट यूज, एंड उसके बाद ये हमारा पूरा ऑफसेट का फंक्शन अब बन चुका है। मैं यहाँ प्रेस करूंगा एंटर। ठीक है, सो लेट्स सी इसमें अभी क्या हुआ है। इस फॉर्मूले में क्या हुआ है इसको हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग देखते हैं एरर क्यों आया हमारा ये। सो ये एरर इसलिए आया है कि हमने यहाँ पर इसको डबल कोट्स लगा करके क्लोज नहीं किया है ना, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक्स साइन के बाद। तो यहाँ पर डबल कोट्स लगा करके इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, यानी कि डबल कोट्स में ये दोनों, यानी क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर और एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसको समझने के लिए आप वाइल्ड कार्ड वाली वीडियो देखना। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया इस तरीके से। सो अब ये मेरा फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर बन करके रेडी हो गया ऑफसेट को यूज करके। सो अब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो हम लोगों ने वैलिडेशन यहाँ लगाया था इस वाले एरिया में जाकर के क्या करना है, इस फाइनल फॉर्मूले को आपको सिलेक्ट करना है और इसे कर लेना है कॉपी। और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है, इसको फॉर्मूले को हम करते हैं कॉपी, सिलेक्ट करके सिलेक्ट कंट्रोल सी। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में आप जाओ एंड जहां हम लोगों ने रेफरेंसिंग दिया था रेंज का, वहां सिंपली आपको इस फॉर्मूले को ऑफसेट फंक्शन को आपको पेस्ट कर देना है एंड प्रेस ओके। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। मैंने टाइप किया RAM। सो यस, एक ही नाम आ रहा है मेरे पास SIN, एंड ड्रॉप डाउन में चेक करते हैं। ड्रॉप डाउन में देखो आप उतने ही नेम्स रिफ्लेक्ट होंगे, एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास अब यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन को यूज करके जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको हमने रिमूव कर दिया है। सो अब आप चाहो तो ये वाला जो कॉलम है H, इसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और जो हमारा फाइनल फॉर्मूला था इस कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं सो दैट ये दिखाई ना दे इस तरीके से। और ये जो हमारा जो की वाला जो हमारा आउटपुट था इसको भी आप यहाँ से जा करके कॉलम को हाइड कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, एंड बहुत ही इजी तरीका है ये, थोड़ा सा लेंदी है आई अंडरस्टैंड, बट आप इसको अगर समझोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको बस लॉजिक लगाने हैं जो हम लोगों ने इसमें फंक्शंस यूज किए, चूज फंक्शन, सर्च फंक्शन, मैक्स फंक्शन एंड वी लुकअप। ठीक है, इफ एरर फंक्शन, और फाइनली जो हमारा आउटपुट था ऑफसेट फंक्शन। आई होप आपको सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, और जितने लोगों से हो सके इस चैनल को
जुड़ने को आप लिंक शेयर कर सकते हो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय एंड टेक केयर।